अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ पढ़ लीजिए पहले। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारा आज का लेसन है तख्ती नंबर अव्वल। तख्ती अव्वल मुफ़्रदात। मुफ़्रदात यानी जुदा लिखे और जुदा पढ़े जाने वाले हुरूफ। आपने मुझे सुनाना भी ऐसे है। तख्ती अव्वल मुफ़्रदात यानी जुदा लिखे और जुदा पढ़े जाने वाले हुरूफ। ये कुल 29 लेटर्स हैं, यानी 29 हुरूफ हैं। इनको हुरूफ तहज्जी और हुरूफ हिजा भी कहा जाता है, यानी हिजे करके पढ़े जाते हैं, ये मिलाकर नहीं पढ़े जाते। देखें, अलिफ अलिफ, इसको अलिफ नहीं पढ़ना, अलीफ नहीं पढ़ना, यह है अलिफ। बा, ये देखें साथ में बा के आगे अलिफ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसको एक अलिफ के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। बा, ता, सा जैसे मैंने आपको आऊज़ु बिल्ला में ज़ाल की अदायगी करते हुए बताया है, वैसे ही आपने सा को भी पढ़ना है। आपकी ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के साथ लगनी चाहिए। ऊपर वाले सामने वाले जो दो दांत हैं उन्हें सनाया उलिया कहा जाता है। उनकी नोक जहाँ पर दोनों दांत मिलते हैं, ऊपर और नीचे वाले दांत मिलते हैं, वो जो कोने होते हैं वहाँ से सा अदा होता है। सा सा, ठीक है। इसको सा नहीं पढ़ना, सा नहीं पढ़ना, सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सा और सीन और सौद में फ़र्क करना है। अलिफ, बा, ता, सा। जब तक आप ये तख्ती अच्छे से अदायगी नहीं करेंगे तब तक आप इस तख्ती से आगे नहीं जाएंगे। सा, आप ख़ुद इसको अदायगी करते हुए देखें, क्या आपके मुंह से सीटी की आवाज़ तो नहीं निकलती, सा तो नहीं निकलता। सा। अब ये देखें, जीम 3 हरफी लफ्ज़ है, जीम या मीम। जीम तो इसको 3 या 5 अलिफ के जितना लंबा किया जाएगा, 5 अलिफ के जितना या 5 हर्फ के जितना लंबा किया जाएगा। देखें, जीम, नाक के अंदर आवाज़ नहीं जाएगी, जीम। अब इनको अदा करते हुए देखें, जीम में और इन में कितना फ़र्क है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, 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 खौ, हा, खौ। अब ये भी एक अलिफ के जितने लंबे होंगे, ठीक है। इनके आगे एक अलिफ है, 2 हरफी हैं, तो एक अलिफ के जितना लंबा किया जाएगा। हा, हा, हा जब तक आपका ठीक नहीं निकलेगा तब तक आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हा, खौ, दाल, ये भी जीम के जितना लंबा होगा, जीम के जितना लंबा होगा। जीम भी 3 हरफी था, दाल भी 3 हरफी है, ऊपर देखें मद है, दाल, ज़ाल। इसमें सा और ज़ाल एक जैसे ही अदा होंगे, इसमें ज़ा की आवाज़ नहीं आएगी। ज़ाल, रौ, रौ, ज़ा। देखें, आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ख़ुद ही पता होना चाहिए। रॉ के आगे अलिफ है तो ये रॉ ज़ा होगा, लंबा नहीं होगा। आगे देखें, सीन, नाक के अंदर आवाज़ नहीं जाएगी, सीटी के साथ अदा होगा। सीन, सीन, शीन, शीन, सौद, दाल के ऊपर कलकला होगा अच्छे से। सौद, वौद, तो, वो, आइन, नाक के अंदर आवाज़ नहीं जाएगी, आइन को अच्छे से अदा करना है। आइन,
غین، فا، اوپر والے ہونٹ نیچے، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگیں گے، فا، ٹھیک ہے، ہونٹ گول نہیں ہوں گے، فا، قوف، پر حروف ہے، موٹا ادا ہوگا، منہ بھر کے ادا کیا جائے گا، اس میں بھی آپ کے ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ جب آپ کے ہونٹ گول ہوں گے تو سمجھیں پر حروف نہیں پڑھ رہے، آپ پر حروف کے ساتھ واو لگا رہے ہیں، اور اس میں واو نہیں لگانا اور اس کو لمبا کرنا ہے۔ دیکھیں 3 حرفی لفظ ہے، اس کو 3 یا 5 حرف کے جتنا لمبا کریں گے۔ قوف، قوف، کاف، لام، ناک کے اندر آواز نہیں جائے گی، اس کو لام نہیں پڑھنا۔ اب دونوں کی ادائیگی دیکھیں، لام، لام، میم، ناک کے اندر آواز نہیں جائے گی، میم، نون، ناک کے اندر آواز نہیں جائے گی، نون، اور واو، واو میں ہونٹ گول ہوں گے اور 2 مرتبہ ہوں گے، یہ واو ادا کرتے ہوئے بھی اور یہ واو ادا کرتے ہوئے بھی، لیکن جب یہ کسی حرف کے آگے آئے گا تو ایک بار ہی ہونٹ گول ہوں گے۔ یہاں پر جیسے انگلش کا لفظ ہے واو، اس طرح یہ واو ادا ہوگا، واو، ہا، ہا، یہ والے ہا اور یہ والے ہا میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ اگر دونوں کو ہا پڑھیں گے تو دونوں مل جائیں گے آپس میں، یہ ہے ہا، ہا، یہ ہے ہا، حمزہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہا، یہ والا ہا ہے، یہاں پر بھی حمزہ، یہ آخر میں بھی یہ والا ہا ہے، اور یہ سینے کے پاس سے نکلتا ہے، جب یہ نکلتا ہے تو سینہ وائبریٹ کرتا ہے، حمزہ، یا، یہ یا ایک ہی پڑھ لیں، یا، یا۔